Hello students, welcome back. How are you all? Hope you all are fine. So let's start today's video. Class first, subject maths, chapter 4 subtraction, and it's a revision lecture number 1. In this video, our subtopic is subtracting numbers vertically. Students, today we are going to learn how to subtract numbers vertically. In this video, I will teach you how you can subtract numbers in vertical form. So let's get into video. Here we have O, that is denoting ones. O means ones. 7, it is the sign of minus. That is also known as subtraction. ये subtraction का sign है जिसे हम minus भी कहते हैं. 4, 7 minus 4. 7 में से हमें 4 minus करना है. So what do you have to do? As we did in addition, similarly we will do here. जैसे हमने एडिशन में किया है वैसे ही हम यहाँ करेंगे. क्या करेंगे? हम फर्स्ट नंबर को माइंड में रखेंगे और जो दूसरा नंबर होगा उसके हम फिंगर्स ओपन करेंगे. जो ऊपर वाला नंबर है उसकी हम उसको माइंड में रखेंगे, नीचे वाले की फिंगर्स ओपन. ओके, 7 को माइंड में रखो, 4 फिंगर्स ओपन एंड गो बैकवर्ड काउंटिंग बिकॉज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज हियर. क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है और सब्ट्रैक्शन के साइन में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन में बैकवर्ड काउंटिंग. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग. 7 को माइंड में रखा, 4 फिंगर्स ओपन, 7 के बैक 6, 6 के बैक 5, 4, 3. You have to draw one line. The answer is 3. Again draw one line. जब हम जैसे हमने एडिशन में किया था ना, आंसर के ऊपर भी लाइन और आंसर के नीचे भी लाइन. Similarly we will do here. Next, O means ones. Very good. 9 minus 4. 9 minus 4. 9 को माइंड में रखेंगे, 4 फिंगर्स ओपन एंड गो बैकवर्ड काउंटिंग. 9 को माइंड में रखेंगे, 4 फिंगर्स ओपन और हम बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है. एडिशन में फॉरवर्ड काउंटिंग, सब्ट्रैक्शन में बैक काउंटिंग. ड्रॉ वन लाइन. 9 के बैक 8, 7, 6, 5. The answer is 5. Again draw one line. आंसर के ऊपर भी लाइन, आंसर के नीचे भी लाइन. जो सब्ट्रैक्शन करने में जो आंसर होता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस. तो आंसर के ऊपर वन लाइन ड्रॉ करेंगे और आंसर के नीचे भी. 9 minus 4 is equal to 5. Here we have 16 minus 3. Students, in this question we have 2-digit number as well as 1-digit number also. 16 2-digit number है और 3 1-digit number है. Now what will we do? Yes, we will place 2 places. हमें 2 places write करने होंगे, ones and tens. O means ones, T means tens. How we will write? मैम ने बताया ना एडिशन के चैप्टर में भी 16 में 6 वंस प्लेस पे 1 को
टेंस प्लेस पे. 6 1 1 6 16. सब्ट्रैक्शन का साइन -3. 3 सिंगल डिजिट नंबर है, दैट्स वाई एट द प्लेस ऑफ वंस प्लेस पर हम इसको राइट करेंगे. 3 के सामने टेंस प्लेस का कोई नंबर नहीं है, दैट्स वाई वी कैन राइट हियर 0. There is no difference if we will write 0 here. अगर हम यहाँ पे 0 राइट करेंगे तो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So let it be done. Draw one line. Sign of is equal to. Now look at here. If there is 2-digit number and here 1-digit number, so you can keep this number completely in your mind. अगर ऊपर 2-digit नंबर है, नीचे 1-digit नंबर है, तो आप पूरे नंबर 16 को ही अपने माइंड में रख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, 16 को माइंड में रखो. 3 fingers open and go back counting. 16 के बैक 15, 15 के बैक 14, 14 के बैक 13. फिर से करेंगे 15, 14, 13, 1 3 13. अब हम 13 को कैसे राइट करेंगे? 13 में 3 वंस प्लेस पे और 1 टेंस प्लेस पे. ओके, दिस इज नंबर 13. 16 minus 3 is equal to 13. And here we will write 1 3 13. As we can say, 16 minus 3 is equal to 13. Take next example. 18 minus 5 is equal to dash. We have to find out the answer. 18 is 2-digit number, 5 is 1-digit number, so we needed 2 places, ones and tens. O means ones, T means tens. So now place 18. How will you place 18? 8 वंस पे और 1 टेंस पे, लाइक दिस 8 1. ऐसे हम इसको प्लेस करेंगे. हियर द नंबर इज 1 8 18. 1 8 18 minus, it is the sign of subtraction, minus 5. As 5 is 1-digit number, तो हमें टेंस पे लिखने की जरूरत नहीं है, टेंस प्लेस के लिए कोई नंबर नहीं है, सो यू कैन राइट 0. सिंपल, देयर विल बी नो डिफरेंस. अगर आप किसी नंबर के आगे 0 लगाते हैं तो उससे कोई भी डिफरेंस नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में. अगर आप पीछे 0 लगाते हैं देन इट्स वैल्यूएबल, तब डिफरेंस होता है. आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, नाउ एज यू कैन सी 18 is 2-digit number, 5 is 1-digit number. ओके, 18 2-digit number होता है, 5 1-digit number होता है. तो अब हम क्या करेंगे? 18 को माइंड में रखेंगे, 5 fingers open and go back counting. बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का समय, और सब्ट्रैक्शन के समय हम क्या करते हैं? बैक काउंटिंग. ओके, 18 को माइंड में रखा, 5 fingers open and go back counting. 18 के बाद बैक 17 16 15
14 and 13. Draw one line here. 1, 3, 13. 13 को हम कैसे राइट करेंगे? 3 और 1 टाइम्स प्लेस पे 1. It's 1, 3, 13. And here we will write 1, 3, 13. And we will speak 18 minus 5 is equal to 13. Okay. Next sum is 14 minus 3. हमें 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स माइनस करना है. ओके, कैसे करेंगे हम इनको? पहले हम इन नंबर्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे. ये नंबर्स कैसी फॉर्म में है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. कौन सी फॉर्म में? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. ओके, सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे वर्टिकल फॉर्म में. कौन सी फॉर्म में? यस, वर्टिकली. वर्टिकली अरेंजमेंट कैसे करते हैं? 1 नंबर के नीचे सेकंड नंबर, दूसरा नंबर, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर. ओके, सो 1 for 14 is 2-digit number, 3 is 1-digit number. 14 2-digit number है. That is why here we need 2 places, ones, tens. O means one, T means tens. Ones और tens को हम O और T के थ्रू डिनोट करते हैं. My lovely children, if there is 1-digit number तो आपको tens की ज़रूरत नहीं है. अगर 2-digit नंबर है तो आपको tens चाहिए होगा. ओके, O means ones, T means tens. T हम यूज करेंगे जब आपके पास 2-digit नंबर होगा, अदरवाइज ओनली ones. Now start writing 14. 4 ones प्लेस पे और 1 tens प्लेस पे. Why? क्योंकि 14 में हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द वेरी राइट हैंड साइड इधर से स्टार्ट करते, तो यहाँ पे वंस प्लेस होता है, यहाँ टेंस प्लेस. हम 14 को राइट करेंगे, 4 को वंस प्लेस पे, 1 को टेंस प्लेस पे. इट्स 1 for 14. Now the sign of subtraction. It is the sign of subtraction. 14 minus. Now let's see. Now place 3. 3 को प्लेस करेंगे. As you all know, 3 is 1-digit number. So 1-digit number को हम कहाँ राइट करते हैं? वंस प्लेस पे. 3 तो हम यहाँ पे राइट करेंगे. अब देर इज नो नंबर एट टेंस प्लेस. 3 के सामने टेंस प्लेस पर लिखने के लिए तो कोई नंबर नहीं है. 3 तो सिंगल डिजिट नंबर होता है. अगर कुछ भी नंबर नहीं है सो यू कैन राइट 0. वेरी नाइस. 0 को किसी नंबर के आगे लगाने से क्या कोई डिफरेंस होता है? क्या नंबर पे कोई डिफरेंस होगा? क्या नंबर में चेंजेस होंगे? नो. वेरी गुड. 0 को आगे लगाने से कोई चेंजेस नहीं होते, पीछे लगाने से चेंजेस होते हैं. ओके, ये अभी भी 3 है और ये अभी भी 3 है. 0 लगाने से भी 3 है और 0 के बिना भी 3 है. ओके, नाउ ड्रॉ वन लाइन. क्योंकि डिफरेंस निकालने से पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है. Then the sign of is equal to, and now we will find the answer. Students, notice here that 14 is 2-digit number, 3 is 1-digit number. और मैम ने आपको क्या बताया है? जब ऊपर 2-digit नंबर हो और नीचे 1-digit नंबर हो तब आप ऊपर वाले नंबर को पूरा माइंड में रख सकते हैं. ओके, आपको वंस टेंस प्लेस देखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन तब
जब सिर्फ नीचे सिंगल डिजिट हो। ओके, जैसे हमने एडिशन में किया है। अब हम क्या करेंगे, 14 को माइंड में रखेंगे, 3 फिंगर्स ओपन एंड गो बैक काउंटिंग। 14 को सबने माइंड में रखा। ऑल स्टूडेंट्स हैव टू कीप open your 3 fingers with me. Yes, very good. And go back counting. 14 के back 13, 12, 11. Very nice. 13, 12, 11. So our answer is 11. और 11 को हम कैसे राइट करते हैं, 1 1 11. Now हम 11 को यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, 1 को वंस प्लेस पे और 1 को टेंस प्लेस पे। 1 1 11, 1 1 11. Draw one line again. Now here we will write 1 1 11, 1 1 11. 14 minus 3 is equal to 11. 14 minus 3 is equal to 11. So students, I hope you all have got it. Still, if you are confused, so you can frequently ask to me through comment section, through email, through WhatsApp group, and through query section on EdQuark website. You have many ways, as well as you can ask in online classes that you are going to be see after this video, going to face after this video. So you can ask there as well, but you have to watch it very carefully. Now it is time to take homework, and your homework is here. Let's see what's your homework. Oh, it's coming. Yes, do given sums in fair notebook. You have to do the given sums in your fair notebook. Let's see the sums. Here are the sums. You have to do all these sums in your fair notebook. Subtract vertically. Students, frequently keep this thing in your mind that you have to subtract all these questions vertically. आपको ये सारे क्वेश्चंस वर्टिकल फॉर्म में सबट्रैक्ट करने हैं. ओके, बी वेयर कि वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करके और फिर सबट्रैक्ट करने हैं. इन्हीं नंबर्स के आगे आपने आंसर राइट नहीं करना कि आपने तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर दिया एंड डन. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज देम इन वर्टिकल पोजीशन, देन सबट्रैक्ट. और वर्टिकल पोजीशन में अरेंज करने के लिए आपको वंस प्लेस और टेंस प्लेस भी राइट करने होंगे. अगर दोनों नंबर सिंगल डिजिट है तो ओनली वंस प्लेस, और अगर एक भी नंबर डबल डिजिट है 2 डिजिट वाला तो आपको 2 प्लेसेस चाहिए, वंस एंड टेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो you need to form all the questions in vertical form, vertically position. So the first question is 9 minus 4. Second is 18 minus 2. Third is 8 minus 5. Fourth is 15 minus 3. Fifth is 19 minus 4. Do your work honestly and submit me on my email ID that is given with your homework on website as well as on WhatsApp group. So you have to send only on my email ID with your complete details like your name, class, section and your roll number as well as your father's name. Got it students? आपको ये सारी डिटेल मेंशन करके अपना होमवर्क मेरी ईमेल आईडी पे सबमिट करना है. आई होप यू गॉट इट.
And still if you're confused, you can ask me. I would like to consider subscription. Please like our channel, subscribe our channel, like our all videos, share these videos. Till the next video, bye bye, take care.